एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी रीडिंग लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डीएम एनर्जी कैसी है, किस एनर्जी में है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन। और ट्विन फ्लेम के लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है जो सोमवार को रात को लोड होती है। तो अगर आपको लगता है कि आप इस जर्नी का पार्ट हैं तो ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों का बॉन्ड अनब्रेकेबल है, कुछ डिवाइन है, कुछ मिस्टीरियस सा बॉन्ड है आप दोनों का, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम्स के बारे में काफ़ी वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई हैं। अगर आपको इस जर्नी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल के, और कार्मिक सोल में ट्विन फ्लेम करके एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। आज की रीडिंग जो है ये डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी अपडेट है जो कि हर सोमवार को लोड होती है। इसमें हम डीएम की एनर्जी चेक करेंगे, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का इनका जो भी असेंशन प्रोसेस है वो चल रहा है, और क्या एक्शन आने वाले समय में आप अपने डीएम की तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे कि ओवरऑल सबकॉन्शियस की एनर्जी क्या है, फिर इनकी फीलिंग्स देखेंगे इन दोनों डेक से आपको लेकर, और उसके बाद हम देखेंगे इमीडिएटली क्या एक्शन हो सकता है। सो वन बाय वन विल टेक कार्ड्स। पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज गाइड करें एंजल्स। सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, डिवाइन जर्नी में हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी। जय हो शिव शक्ति। ट्विन फ्लेम की रीडिंग है और सबसे पहले शिव शक्ति के दर्शन हो जाएं तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अर्धनारीश्वर की एनर्जी है, दैट इज़ कंप्लीट डीएम एंड डीएफ एनर्जी। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन कंप्लीशन की एनर्जी है। सो क्लेम करें इस एनर्जी को। जय हो महादेव, जय हो शिव शक्ति। हमारा बरगंडी अब ज़रूर आएगा ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि आज अच्छा हो सकता है ना भी आए, क्योंकि आज पहले ही प्रभु आ गए, नहीं तो अक्सर वो पहले आता है। विल टेक 2 more कार्ड्स। डीएम की करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन करंट एनर्जी। ठीक है, देखिए सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे डीएम इस वक्त अपने आप को आपके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर पा रहे हैं। सबसे पहली एनर्जी ये है कि इन्हें ये रियलाइजेशन हो चुका है काफ़ी हद तक कि आपका और इनका जो बॉन्ड है वो सिर्फ इस लाइफ तक सीमित नहीं है। पिछले कई जन्मों से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है वो इनको धीरे धीरे विजन्स आ रहे हैं। क्यों बोला ऐसा मैंने? बिकॉज वी हैव गॉट टेम्परेंस विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव मैजिशियन टू। तो ये तीनों कार्ड की जो एनर्जी है, ये पिछले जन्म से रिलेटेड जो साइकिल्स हैं वो इनको विजन्स आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर विजन्स आ रहे हैं। कई बार इनको लगता है कि ये इनका वहम हो सकता है, अगर इनको नहीं पता इस जर्नी के बारे में। कई बार क्या होता है कि डीएफ एक्साइटमेंट में कि हम इस जर्नी में हो सकते हैं, कई बार वो अपने डीएम को बता देती है या बता देता है, डीएफ एनर्जी में चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो डीएम जो एनर्जी होती है वो कई बार उनको लगता है कि अरे ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम है, बेवकूफ़ी है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट आजकल लोग दिया जा रहा है। कई लोगों को शुरू में तो बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब उनके साथ वही चीज़ें घटित होने लगती हैं जो वो अपने डीएफ से सुने होते हैं, फिर उनको जब वो विजन्स आने शुरू होते हैं तो फिर उनको रियलाइज़ हो जाता है। जब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है ना, जब उनके ऊपर सारी मुसीबतें पड़ना शुरू होती हैं और जब उनको लगता है कि अब मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, और जब वो बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं
तब उनको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, ये तो सही बात है। और देखिए डीएम को पहले से ही पता होता है, वो सिर्फ एक एक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो पहले ही जानते हैं और वो आपको तुरंत से एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उनकी सोल भी उतनी ही आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखती है जितनी कि आपकी। तो अगर वो शुरू में ही आपको बिल्कुल खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जर्नी तो वहीं क्लोज हो जाएगी। आप मेडिटेशन क्यों करेंगे, आप असेंशन प्रोसेस पे ध्यान ही क्यों देंगे? आप तो आम लोगों की तरह, जैसे सब लोग प्यार कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, वैसे आपकी भी ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए भगवान बहुत ड्रामे रखते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ड्रामे होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, उनको आपको पार करने होते हैं। और सबसे बड़ा स्टेज ये होता है कि आप दोनों अपने सोल मिशन पर। यार मेरा फ़ोन पता नहीं कौन साउंड पे करके रख देता है, डिस्टर्ब कर देते हैं ये लोग। ठीक है, क्या बोल रही थी मैं? हाँ, तो स्टेजेस होते हैं, तो उन स्टेजेस में इतने सारे हर्डल्स होते हैं, इतने सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं कि फिर वो चीज़ें पार करके ही इंसान पूरी तरह से प्योरेस्ट फॉर्म में आता है। क्योंकि ये जर्नी में आपका यूनियन तब तक नहीं होगा परमानेंट जब तक आप प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होंगे। प्योरेस्ट फॉर्म अब क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म है इस धरती की एनर्जीज से ऊपर उठ जाना। जैसे ये 3D की एनर्जीज़ हैं, लोग, समाज, सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, कास्ट, इन सब सिचुएशन से ऊपर उठ के अनकंडीशनल लव की वाइब्स में आ जाना। जब अनकंडीशनल लव की वाइब्स में कोई इंसान आ जाता है तो उसके लिए कोई भेदभाव करने वाली सिचुएशन बचती ही नहीं है। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी कुछ भी हो, उनके लिए सब कुछ डिवाइन है। एवरीवन ऑन दिस अर्थ प्लैनेट। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई मनुष्य आ जाता है अपनी ज़िंदगी में तो वो असेंड हो जाता है। मींस वो 3D की जो 3D मैट्रिक्स है उससे ऊपर 4D में चला जाता है। फिर 4D से भी ऊपर 5D आता है, 5D से भी ऊपर 6D आता है, 7D आता है। तो ऐसे अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। तो जो लोग जितना ऊपर जाते जाएंगे वो उतना इस मोह माया और इन सब कला कलेशों से दूर होते जाते हैं। तो धीरे धीरे आपके जो डीएम हैं वो इस एनर्जी में आ चुके हैं। ये यहाँ पर वाइब्स है, सोल मर्जिंग की एनर्जी है। सोल मर्जिंग क्या होता है इस पर मैं आपको वीडियो दे दूंगी। सोल मर्जिंग में आप दोनों की जो सोल है वो मर्ज हो जाती है 5D लेवल पे। तो ऑलरेडी आप लोग मर्ज्ड होते हैं, बट 3D लेवल पे भी मर्जिंग प्रोसेस होता है जिसमें आप दोनों की जो एनर्जीज़ हैं वो बिल्कुल कनेक्ट रहती हैं। आपके जो कॉर्ड्स हैं, हार्ट चक्रा से रिलेटेड जो कॉर्ड्स हैं वो बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं आप लोग। और आपकी जो अलाइनमेंट है वो आपके डीएम से, डीएम के आपसे, और आप दोनों की यूनिवर्स से अलाइंड होती है। तो ऐसी अलाइनमेंट होती है कि जो आप उनको सेंड करें वो उनके तक पहुंच जाए, जो वो आपको सेंड करे वो आप तक पहुंच जाए। उनकी असेंशन प्रोसेस और आपकी असेंशन प्रोसेस भी अलाइनमेंट में होती है। तो ये जो सिचुएशंस है ये सोल मर्जिंग में होता है। साथ ही साथ यहाँ पर इनकी अगर पास्ट लाइफ से रिलेटेड कोई कार्मिक साइकिल्स हैं तो वो भी काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुकी हैं। 9/9 पोर्टल की एनर्जीज़ के बाद काफ़ी क्लैरिटी इनको मिल चुकी है और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की वाइब्स भी नज़र आ रही है। मतलब अगर आपके पार्टनर अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हैं और अभी भी थर्ड पार्टी में डील कर रहे हैं या किसी कार्मिक साइकिल्स में डील कर रहे हैं तो इनका डार्क नाइट ऑफ द सोल इस 9/9 पोर्टल के बाद से काफ़ी हद तक फास्ट पेस पे हुआ है। इनकी अवेकनिंग बहुत फास्ट पेस पे हो रही है बिकॉज वी हैव गॉट विजडम, वी हैव गॉट हेरोफेंट। ठीक है, प्लस इस टाइम पे इनके साथ भी कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। जैसे ये जो बोल दे रहे हैं वो चीज़ें हो जा रही है, जो विजन्स आ रहे हैं वो चीज़ें हो जा रही हैं। तो इनको लग रहा है कि यार इनके अंदर कोई पावर आ गई है, अचानक से कोई पावर एक्टिवेट हो गई है कि ये जो सोच रहे हैं या जो सपने आ रहे हैं दूसरे दिन वो चीज़ें हो जा रही हैं। तो ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये इस जर्नी में बहुत आम सी बात है। आपके सिक्स सेंस बहुत हाईली आप कह सकते हैं अलाइनमेंट में आप होते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर की तरह विजन्स आते हैं कि आगे क्या होने वाला है। साथ ही साथ इमोशनल एनर्जी में है इस टाइम आपके डीएम। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जीज़ में नहीं है, इमोशनल एनर्जीज़ में है। फीलिंग्स देखते हैं अभी इस वक्त। विल टेक 3 कार्ड्स। फीलिंग्स में वी हैव गॉट क्रिएशन, डिस्पोंडेंस, फेथ एंड कॉम्प्लिकेंसी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये इस टाइम पे आप देखोगे मदर नेचर से बहुत कनेक्टेड रहेंगे।
काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम हमारे डीएम तो वर्कहॉलिक है, या हमारे डीएम तो पब्लिक इमेज है, या हमारे डीएम तो बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है। तो देखिए, डीएम की एनर्जी स्पिरिचुअल होती है। वर्कहॉलिक तो सब डीएम होते हैं, लेकिन डीएम की जो एनर्जी होती है वो हाईली स्पिरिचुअल होते हैं। मतलब डीएफ जो है ना, वो उतने रूल्स को फॉलो नहीं करेगी, वो लॉजिकल नहीं होती है, वो दिल से कनेक्टेड होते हैं यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन डीएम ना रूल्स को बहुत फॉलो करते हैं। और आप ज़्यादातर देखोगे कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में होंगे वो शिव के पुजारी होते हैं, बहुत ज़्यादा शिव भक्त। और जो डीएम एनर्जी में होते हैं वो माता के भक्त होते हैं। मतलब ऑपोजिट होता है। जो डीएम एनर्जी में होगा वो माता की बहुत ज़्यादा भक्ति करने वाला होगा, ज़्यादातर मैंने नोटिस किया है। और जो डीएफ एनर्जी में होते हैं वो पिता भोलेनाथ की भक्ति में ज़्यादा अलाइनमेंट में होते हैं। तो ये भी एक अट्रैक्शन होता है। तो उनको जैसे पूरी तरह से रूल्स फॉलो करना, अब जैसे नवरात्रि आ रही है तो वो इतने स्पिरिचुअल होते हैं कि वो पूरे 9 दिन का उपवास रखना। भले डीएफ 2 दिन रखे चढ़ती उतरती, बट डीएम ऐसा नहीं करते। डीएम पूरा कलश स्थापित करेंगे, पूरा प्रॉपरली 9 दिन का उपवास रखना, सारे रीति रिवाज को फॉलो करना। तो दे आर दैट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल, बिल्कुल हार्डकोर स्पिरिचुअल होते हैं वो। और ये ऐसा नहीं कि अवेकनिंग के बाद या अवेकनिंग के पहले से होते हैं, ये हमेशा से ऐसे होता है। तो उनके अंदर एक डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं जो उनको दूसरों से थोड़ा सा डिफरेंट बनाती हैं। दूसरे होंगे वेट करते रहते कब सावन ख़त्म हो, कब हम नॉनवेज खाएं, कब नवरात्रि ख़त्म हो हम नॉनवेज खाएं। डीएम की एनर्जी ऐसी बिल्कुल नहीं होती। डीएम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं हमेशा से, उनको पता हो इस जर्नी के बारे में या ना पता हो। तो ये कुछ डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं। डीएम कभी अपने बारे में नहीं सोचते, दे थिंक ऑलवेज अबाउट जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। वो प्रोवाइडर होते हैं। किसी के दुख दर्द को तुरंत से रिमूव कर देना उनके लिए सबसे पहला कर्म होता है। तो वो किसी को दुखी नहीं देख पाते हैं, बहुत जल्दी से जाके वो लोगों की सहायता करना अपने सोल मिशन का पार्ट उनको आप समझ लीजिए। तो वो हमेशा से ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने जर्नी बता दिया एंड देन वो सोल पर्पस ढूंढते बैठे हैं कि अब मेरा सोल पर्पस क्या है, ऐसा नहीं होता। दे आर अलाइंड इस जर्नी को जानने से पहले से। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि ये मदर नेचर के साथ, लोगों के साथ, डिवाइन पर इनको हमेशा से फेथ रहता है। चाहे कितनी भी मुश्किल हालात आ जाएं, कितना भी लाइफ में इनके स्ट्रगल आ जाए, कितनी भी परीक्षाएं इनकी डिवाइन ले, बट ये हमेशा डिवाइन को पकड़े रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो इनका ट्रस्ट बहुत मजबूत रहता है। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि इन्हें इस जर्नी पर फेथ है, बट ये हो सकता है आपको जताते हो सकता है ना जताते हो। दूसरा, यहाँ पर इनकी लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस नज़र आ रही हैं, लेकिन ये क्रिएट करेंगे, जो इनके दिल में है वो ये बहुत जल्द क्रिएट करेंगे। ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। क्या डीएफ के लिए कोई फीलिंग्स है अभी इस वक्त डिवाइन फेमिनाइंस के लिए? डिवाइन फेमिनाइंस के लिए वी हैव ड्रीम। हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं आपके डीएम, ये यहाँ पर निकल कर आया है। We have the master, we have exhaustion, suppression, past lives, comparison and morality। देखिए यहाँ पर जो कलेक्टिव एनर्जी है, तो आपके जो डीएम है, जैसा कि मैंने कहा पास्ट लाइफ्स, यहाँ पर जो मैसेज आया हुआ है, सो पास्ट लाइफ्स एंड वी हैव ड्रीम। आपके जो डीएम है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया ना, इस टाइम पे ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे आपके डीएम को पास्ट लाइफ से रिलेटेड, एंड वी हैव गॉट दिस एनर्जी अगेन। तो इट्स अ डबल कन्फर्मेशन। इस टाइम पे ना आपके डीएम को पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारे विजन्स आ रहे होंगे। आपके साथ बिताया गया टाइम, आपके साथ अच्छा टाइम था कि बुरा टाइम था, वो आपके साथ कैसे बिहेव करते थे पास्ट लाइफ में, आप उनके साथ कैसे बिहेव करते थे पास्ट लाइफ में, ये सारी चीज़ें, इवन पास्ट लाइफ का जो एरिया था, जो घर था, वो सारी चीज़ें इन्हें याद आती हैं। ये विजन्स इनको आ रहे हैं। तो ये इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आपको बताएं या ना बताएं, बट यहाँ पर ये एनर्जी है। कई बार इनको बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है कि क्या है ये, क्यों है ये कई बार कंपेयर करते हैं आपकी एनर्जीज़ को दूसरों के साथ। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ किसी सेल्फिश मोटिव से जुड़ा है, ये मेरे साथ किसी सेल्फिश मोटिव से जुड़ी है, बट मेरी जो डीएफ है, मतलब मेरी जो पार्टनर है, काउंटर पार्ट है,
वो कभी मुझसे किसी सेल्फिश मोटिव से जुड़ी ही नहीं, क्योंकि डीएफ कभी डीएम से सेल्फिश मोटिव से नहीं जुड़ती, वो हमेशा अनकंडीशनली ही जुड़ती है। तुम मेरे बनो या मत बनो, तुम मेरे ही हो, ये डीएफ का क्लियर कॉन्सेप्ट होता है। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स होंगे ना, वो कभी भी कोई ऐसा मिशन लेकर नहीं चलते कि हमें यूनियन में आना है। वो डिवाइन खुद उनको रिवॉर्ड देते हैं। जब उनका पर्पस कंप्लीट होता है तो डिवाइन उनको इसीलिए मिलाते हैं कि वो एक कर दें। तो यहाँ पर ये इनका मिशन ही नहीं है। इनका मिशन जो है वो ये है कि मुझे एक तो होना ही है, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन इनको हमेशा ये लगता है कि मैं दुनिया से कंपेयर कर लूँ बट मेरी डीएफ जैसा कोई नहीं है। ये सिचुएशन हमेशा डीएम के साथ होती है, इसीलिए वो डीएफ के लिए ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर पोजेसिव होते हैं। डीएफ को हमेशा वो एक बाउंड्री में कवर करके रखना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे होता है ना कि एक आप कभी कभी सीरीज़ में भी देखते होंगे कि जब माता पार्वती स्वयं दुर्गा हैं, स्वयं उनके पास इतनी शक्तियाँ हैं, जो भगवान का त्रिशूल है वो भी उठा लेती हैं, जो सुदर्शन चक्र है वो भी धारण कर लेती हैं, कमंडल धारण कर लेती हैं, मतलब सभी देवी देवताओं की शक्ति वो अकेले धारण कर लेती हैं। लेकिन उसके बावजूद जब माता पार्वती खड़ी रहती है और कोई राक्षस कोई हमला करे तो महादेव उनको पीछे कर देते हैं और अपने आगे आ जाते हैं। तो ये डीएफ का नेचर होता है, ठीक है, डीएम का नेचर होता है। तो ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है कि ये खुद कितने भी एग्जॉस्टेड हों, सोच रहे हों, ओवर थिंकिंग कर रहे हों, बट जब भी बात कंपैरिजन की आती है इन्हें लगता है कि आप जैसा कोई नहीं है, इनको आप जैसा कोई हैंडल नहीं कर सकता, आपके साथ इनको जो सुकून मिलता है वैसा कहीं नहीं मिलता। इन्होंने बहुत बहुत ट्राई मारा होगा बट कहीं नहीं मिलता। तो एट लास्ट इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो जाती हैं और इन्हें डिवाइन पर ये भी फेथ होता है कि नहीं, जो होगा वो बेस्ट होगा। देखते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपके डीएम से बात नहीं हो रही, तो बातचीत कब तक हो जाएगी? आपकी बातचीत कब तक हो जाएगी? मोस्ट प्रोबेबली 8 नंबर आया है। इस रीडिंग को देखने के बाद अगर आप बहुत समय से नो कांटेक्ट में हैं तो 8 दिन के अंदर, 8 घंटे के अंदर, 26 घंटे के अंदर, या 3 दिन के अंदर, 3 घंटे के अंदर, 30 घंटे के अंदर, ये सिचुएशन आपसे, मतलब 3 से 8 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। कुछ अच्छे मोमेंट्स आप दोनों बिता सकते हैं, बातचीत हो सकती है और पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।